सामान्य हिंदी व्याकरण में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा विषय है संज्ञा के भेद में भाववाचक संज्ञा। इससे पहले की वीडियो में हम संज्ञा के अन्य 4 भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा के विषय में पढ़ चुके हैं। तो आज हम जानेंगे कि भाववाचक संज्ञा का अर्थ क्या है, भाववाचक संज्ञा को हम कैसे पहचानेंगे या भाववाचक संज्ञा की रचना कैसे होती है। देखिए, भाववाचक संज्ञा परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से काफी प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि भाववाचक संज्ञा है क्या। भाववाचक संज्ञा जैसा इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि हमारे भावों का नाम बताने वाली संज्ञा क्या है, भाववाचक संज्ञा है। देखिए, हमारे अंदर अनेक भाव उत्पन्न होते हैं, अनेक इमोशन हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं। उन भावों का कोई ना कोई नाम होता है। तो उन्हीं सब भावों को बताने वाली संज्ञा क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो इसकी परिभाषा देखते हैं कि जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ के किसी भाव, गुण, अवस्था, दशा का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जिस संज्ञा शब्द से हमारे अंदर के भावों का या किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों का या उसकी अवस्था का या उसकी दशा का ज्ञान हो, उस शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए पहले भाव को लेते हैं। देखिए, भाव, हमारे अंदर अनेक भाव बनते रहते हैं और उन भावों का कोई ना कोई नाम होता है। और वो भाव ऐसे होते हैं जिनको ना हम देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, केवल हम अनुभव कर सकते हैं। तो भाववाचक संज्ञा में ऐसे ही शब्द सब आते हैं। यानी जितनी भी भाववाचक संज्ञाएं हैं, हम उनको न देख सकते हैं, न छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं। यही भाववाचक संज्ञा की सबसे बड़ी पहचान है। तो भाव को देखते हैं। हमारे अंदर अनेक भाव पैदा होते हैं और हर एक भाव का कोई ना कोई नाम होता है। जैसे प्रेम का भाव, दया का भाव, क्रोध का भाव, ईर्ष्या का भाव, प्रसन्नता का भाव, कटुता का भाव या दीनता का भाव, मधुरता का भाव, मित्रता का भाव, उदारता का भाव, उत्साह का भाव। इन सब भावों को आप बहुत अच्छी तरह जानते भी होंगे, महसूस भी करते होंगे। तो यही सब भाव क्या है, इन्हीं सब भावों का नाम क्या है, भाववाचक संज्ञा है। इसी तरह से गुण, अब गुण को चाहे यानी किसी व्यक्ति या पदार्थ या वस्तु का गुण, गुण या चाहे उसी को स्वभाव कहिए, गुण, धर्म, स्वभाव सब एक ही चीज है, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। देखिए, हर व्यक्ति में या हर वस्तु में, पदार्थ में कोई ना गुण या कोई ना कोई स्वभाव होता है। तो उस गुण या स्वभाव को भी भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सत्य, जैसे क्या है, जैसे सत्य का गुण, जो सत्य बोलते हैं, सत्य का गुण, न्याय का गुण, शीतलता का गुण। जैसे पानी में क्या होता है, पानी का स्वभाव क्या है, शीतलता है, तो शीतलता का गुण। या गर्मी, आग का गुण क्या है, गर्माहट पैदा करना, गर्मी, उसका स्वभाव क्या है, गर्मी का स्वभाव है। तो गर्मी, अच्छाई, अच्छा होने का भाव क्या कहलाता है, अच्छाई। सच्चा होने का भाव, कोई आदमी सच्चा है तो वो सच्चा होने का भाव, सच्चाई। इसी तरह से सज्जन होने का भाव, सज्जनता। अगर कोई व्यक्ति दुर्जन है, बुरे स्वभाव का है, दुर्जनता। दुर्बल है तो दुर्बलता,
देवत्व हर व्यक्ति में, चाहे वो उसमें देवता होने का गुण हो, चाहे पशु के समान उसका व्यवहार हो तो देवता होने का गुण है तो देवत्व, पशु जैसा स्वभाव है तो पशुत्व, या पशुओं में जो भाव होता है उसे पशुत्व कहा जाता है। तो इस तरह से सत्य, न्याय, शीतलता, गर्मी, अच्छाई, सच्चाई, सज्जनता, दुर्बलता, देवत्व, पशुत्व क्या है, हमारे अंदर के गुण या स्वभाव हैं। तो ये सारे शब्द किस में आते हैं, भाववाचक संज्ञा में आते हैं। इसी तरह से अवस्था और दशा को हम देखते हैं। अवस्था, दशा, देखिए जैसे हर चीज की या हर व्यक्ति की एक अवस्था होती है। तो मान लीजिए हमारी जो बच्चा होने की जो अवस्था है, जब आदमी बच्चा होता है तो उस अवस्था को क्या कहा जाता है, बचपन। या जब युवा अवस्था आ जाती है तो उस अवस्था को क्या कहा जाता है, यौवन। या जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसको उस अवस्था को क्या कहा जाता है, बुढ़ापा। तो इस तरह से बचपन, यौवन, बुढ़ापा ये क्या है, ये सारी अवस्थाएं हैं। तो इनको भी क्या कहा, किस में आएंगे, ये भाववाचक संज्ञा में आएंगे। इसी तरह से गरीब होने का भाव क्या कहलाता है, गरीबी। अमीर होने की का भाव क्या कहलाता है, अमीरी। या गरीब होने की दशा जो है वो गरीबी, अमीर होने की दशा अमीरी कहलाता है। इसी तरह से कोई चीज चौड़ा है, चौड़ाई में है, तो इस दशा को क्या कहलाएगा, क्या कहा जाएगा, चौड़ाई। ऊंचा कोई चीज है तो ऊंचाई, मोटा है कोई चीज तो उसको मोटाई। तो कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के जितने भी भाव हैं, जितने भी गुण है या स्वभाव है उसका, या जो जितनी अवस्थाएं हैं या जो दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं, ये सारे शब्द जो है वो किस में आएंगे, भाववाचक संज्ञा में आएंगी। जैसे हमने यहाँ वाक्य भी लिखा है कि भारत में गरीबी बढ़ रही है। तो यहाँ गरीबी शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा है। गरीब होने का भाव ही क्या कहलाता है, गरीबी। इसी तरह से बुढ़ापा एक अभिशाप है। तो बूढ़ा होने की अवस्था को बुढ़ापा कहते हैं। देखिए बुढ़ापा को हम छू नहीं सकते हैं या देख नहीं सकते हैं, केवल हम व्यक्ति तो वही है, केवल अवस्था बदल रही है। व्यक्ति को तो हम छू सकते, देख सकते हैं, लेकिन बुढ़ापा उसकी अवस्था जो है केवल हम उसको महसूस ही कर सकते हैं। इसी तरह से गरीबी है, गरीबी को भी हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। तीसरा शब्द है राम और श्याम में बड़ी मित्रता है। मित्र होने का भाव ही क्या कहलाता है, मित्रता कहलाता है। तो मित्रता को भी केवल हम महसूस ही कर सकते हैं। तो इस तरह से जितने भी ये भाव, गुण, अवस्था और दशा को बताने वाले शब्द हैं वे सब भाववाचक संज्ञा में आते हैं। इसकी यही एक खास पहचान है कि जो है इसको ना हम छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे चौड़ाई है, ऊंचाई है, इसको भी कोई चीज बहुत चौड़ा है तो उसको हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं कि ये इतना चौड़ा है, ये इतना ऊंचा है। तो अब हमें ये जानना है कि हम भाववाचक संज्ञा को किस तरह से पहचानेंगे कि ये शब्द जो है भाववाचक संज्ञा में आते हैं। देखिए इसके लिए कुछ प्रत्यय चिन्ह है, जैसे ई है, त्व है, ता है, पन है, हट है, वट है, पा है, का है, सा है। तो जो जिन शब्दों के पीछे ये शब्द लगे रहते, ये प्रत्यय लगे रहते हैं, वो भाववाचक संज्ञाएं अक्सर होती हैं। जैसे ई प्रत्यय से पढ़ाई, लिखाई आदि शब्द आते हैं। त्वा प्रत्यय से जैसे ममत्व है, पशुत्व है, देवत्व है, ये शब्द हैं।
तो इसको हम देखकर पहचान जानेंगे कि ये भाववाचक संज्ञा में है। इसी से ता से देखिए मनुष्यता, मित्रता, पशुता, ये सब शब्द आ जाएंगे। तो चूंकि इनके पीछे देखिए मनुष्यता, मनुष्य होने का भाव जो है मनुष्यता है, मित्र होने का भाव क्या है, मित्रता है। तो ता प्रत्यय बाद में जुड़ा है, तो इसको देखकर हम जान जाएंगे कि ये भाववाचक संज्ञा है। इसी तरह से पन को देखिए, लड़कपन, बचपन, तो यहां जिसमें पन लगा रहेगा ऐसे शब्दों को हम जान जाएंगे। यानी बचपन की जो अवस्था है, बाल मतलब बच्चा होने की जो अवस्था है वही क्या है, बचपन है। छोटा सा लड़का होने की जो अवस्था है वही क्या है, लड़कपन है। इसी तरह से हट शब्द से देखिए, घबराहट, मुस्कुराहट, घबराने की जो अवस्था है वो घबराहट है। मुस्कुराने की जो अवस्था है, जो भाव है वही क्या है, घबराने का जो भाव है वही घबराहट है। मुस्कुराने का जो भाव है वही क्या है, मुस्कुराहट है। वट से देख लीजिए, जैसे सजावट, मिलावट, जो सजने की जो अवस्था का जो भाव है वही क्या है, सजावट है। किसी चीज में जो मिलाया गया हो, मिलाने का जो भाव है वही क्या है, मिलावट है। इसी तरह से पा को देखिए, बुढ़ापा। का से देखिए, ठंडक, यानी ठंड लगने का जो भाव है वही क्या है, ठंडक है। सा से देखिए, मिठास, खटास, यानी मीठा होने का जो भाव है किसी चीज को वही क्या कहलाता है, मिठास, जिसको हम केवल अनुभव, जैसे हमने कोई मिठाई खाई तो केवल हमें अनुभव होता है कि वो मीठा है, तो वही अनुभव हमारा क्या कहलाता है, मिठास, भाववाचक संज्ञा। खटास, खट्टा होने का जो भाव है वही क्या कहलाएगा, खटास कहलाएगा। तो इस तरह से हम पहचान लेंगे कि जिन शब्दों के बाद में ई लगा हो या त लगा हो, ता लगा हो, पन लगा हो, हट लगा हो, वट लगा हो, पा लगा हो, का लगा हो, स लगा हो, तो ऐसे शब्द जो है अक्सर भाववाचक संज्ञा में आते हैं। हाँ, अब हम देखेंगे कि भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनती हैं। देखिए, भाववाचक संज्ञाएं दो तरह की होती हैं। कुछ तो मूल रूप में ही भाववाचक संज्ञा कुछ शब्द होते हैं, जैसे जीवन और मृत्यु है। जीवित होने का भाव जीवन कहलाता है, मरने का भाव मृत्यु कहलाता है। तो इस तरह से जीवन और मृत्यु दोनों जो है वो मूल रूप से भाववाचक संज्ञा है। लेकिन कुछ भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, अव्यय से और क्रिया से बनाए जाते हैं, उसमें प्रत्यय लगा करके। ये प्रत्यय कौन से हैं, त्वा है, ता है, ई है, या है, पन है, पा है, हट है, वट है, आ है, आव है, आस है, आई है। इन्हीं सब प्रत्ययों को शब्दों के पीछे जोड़ करके भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। अब हम देखते हैं कि ये भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनती हैं। पहले देखते हैं जातिवाचक संज्ञा से। देखिए, जातिवाचक संज्ञा आप लोगों ने पढ़ा है कि जिससे पूरे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की पूरी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ देखिए, मानव शब्द है, सज्जन शब्द है, पशु है, स्त्री है, ठग है, शत्रु है, बूढ़ा है, भक्त है, देव है। ये सब शब्द ऐसे हैं जिनसे पूरी जाति का बोध हो रहा है। मानव कहने से पूरे मानव जाति का, सज्जन कहने से पूरे सज्जन व्यक्तियों का, पशु कहने से सारे पशुओं का बोध हो रहा है, स्त्री कहने से सारी स्त्री जाति का बोध हो रहा है, शत्रु कहने से सारे शत्रुओं का बोध हो रहा है, बूढ़ा कहने से सारे बूढ़े आदमियों का बोध हो रहा है। तो इस तरह से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है। और उसमें जो है, जो ये जातिवाचक संज्ञा है, इसमें प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। प्रत्यय आप जानते हैं कि शब्द के बाद में जुड़ता है। जैसे मानव में ता जुड़ गया तो क्या हो गया, मानवता। मनुष्य होने का भाव ही क्या कहलाता है, मानवता कहलाता है। सज्जन में ता प्रत्यय जुड़ गया, सज्जनता। सज्जन होने का भाव सज्जनता कहलाता है।
पशु में तो प्रत्यय जुड़ गया पशुत्व, यानी पशु जैसा भी जिसका व्यवहार हो, पशु जैसा भाव हो वही पशुत्व है। स्त्रीत्व, स्त्री का भाव स्त्रीत्व कहलाता है। ठग से ठगी, ठग होने का भाव क्या कहलाता है? ठगी कहलाता है। शत्रु से शत्रुता, शत्रु होने का भाव शत्रुता कहलाता है। बूढ़ा से बुढ़ापा, बूढ़ा होने की जो अवस्था वही क्या कहलाती है? बुढ़ापा कहलाती है। भक्त से भक्ति, भक्त होने का भाव भक्ति कहलाता है। देव से देवत्व, देवता होने का भाव देवत्व कहलाता है। तो इस तरह से आप लोगों ने देख लिया कि किस तरह से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनती है। देखिए दूसरा है सर्वनाम से। सर्वनाम आप जानते हैं कि जो शब्द संज्ञा के बदले बोले जाते हैं वही सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे अहम, अहम से मैं का बोध हो रहा है तो अहम से अहंकार बना है। अहंकार होने का भाव ही क्या कहलाता है? अहम, यानी जिसके अंदर अहंकार का भाव हो वही क्या है? अहंकार है। मम से ममत्व, ममता होने का भाव ममत्व कहलाता है। सर्व से सर्वस्व, यानी सब, सभी का जिससे ज्ञान हो वो क्या कहलाएगा? सर्वस्व। सबके होने का भाव सर्वस्व कहलाएगा। अपना से अपनापन, अपनत्व का जो भाव होता है वही अपनापन कहलाता है। तो इस तरह से सर्वनाम से अहंकार, ममत्व, सर्वस्व और अपनापन भाववाचक संज्ञाएं बनी हुई हैं। इसी तरह से विशेषण से देखिए किस तरह से भाववाचक संज्ञा बनती है। ये मीठा सब विशेषण जानते हैं, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वही विशेषण कहलाते हैं। यहाँ मीठा, जैसे मीठा आम, तो मीठा शब्द आम की विशेषता बता रहा है तो मीठा क्या हो गया? विशेषण हो गया। इसी तरह से मधुर है। कायर व्यक्ति, कायर शब्द व्यक्ति की विशेषता बता रहा है तो इस तरह कायर जो है क्या है? विशेषण है। कमजोर, दुष्ट, गरीब, चौड़ा, चौड़ा, ऊंचा, ये सब शब्द क्या है? विशेषण है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। मीठा, मीठा में स प्रत्यय जुड़ गया तो क्या हो गया? मिठास, यानी मीठा होने का जो भाव है वही क्या कहलाता है? मिठास। मधुर होने का भाव क्या है? माधुर्य है। कायर होने का भाव कायरता है। कमजोर होने का भाव कमजोरी है। दुष्ट है तो दुष्टता है। गरीब से गरीबी, ई प्रत्यय जोड़कर बना। चौड़ा से ई प्रत्यय जोड़कर चौड़ाई, चौड़ा होने का भाव क्या है? चौड़ाई है। गरीब होने का भाव क्या है? गरीबी है। ऊंचा से ऊंचाई, मोटा से मोटाई। तो इस तरह से विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। देखिए भाववाचक संज्ञा और विशेषण को पहचानने में बड़ा कंफ्यूजन रहता है, कौन विशेषण है कौन भाववाचक संज्ञा है। तो इसका एक तरीका ये है कि देखिए जो विशेषण होता है वो अपने पीछे किसी न किसी संज्ञा को लेता है। जैसे मीठा है तो मीठा फल या मीठा सेब कह लीजिए, तो यहाँ जो है सेब और फल क्या है? संज्ञा है। इसी तरह से देखिए कायर है, कायर पुरुष, कमजोर आदमी, दुष्ट व्यक्ति, गरीब से गरीब आदमी या चौड़ा डिब्बा। तो इस तरह से देखिए हर विशेषण के पीछे एक संज्ञा लग रही है। लेकिन मिठास में आप पीछे क्या लाएंगे? कोई संज्ञा जोड़ पाएंगे? मिठास तो भाववाचक संज्ञा है ही, लेकिन मिठास के पीछे कुछ नहीं जोड़ पाएंगे, यानी कोई शब्द फिर बाद में नहीं इसमें आएगा। तो मिठास, माधुर्य, कायरता, कमजोरी, दुष्टता, गरीबी, चौड़ाई, इनके पीछे कोई और दूसरा शब्द नहीं जुड़ रहा, कोई और दूसरी संज्ञा नहीं जुड़ रही है। तो इस तरह से ये सब शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा है जो किसी न किसी भाव को बता रहे हैं। अव्यय से देखें, अव्यय माने जो बेनामी जिसमें विकार न उत्पन्न हो। ये लिंग वचन कारक के कारण जिन शब्दों में कोई विकार नहीं होता, नहीं जो सब हमेशा एक जैसे बने रहते हैं वो अव्यय कहलाते। जैसे मना से ही जुड़ गया तो मनाही, समीप से समीपता,
समीप होने का भाव क्या कहलाता है? समीपता। दूर से दूरी, दूर होने का भाव दूरी कहलाती है। भीतर से भीतरी, बाहर से बाहरी, ऊपर से ऊपरी, ये सब भाववाचक संज्ञाएं अव्यय से बनी है। इसी तरह से क्रिया से देखिए, क्रिया क्या है? किसी भी कार्य को करना, से पढ़ना, लिखना, खाना, चबाना, चढ़ना, उठना, बैठना, सब क्या है? क्रिया शब्द है। इससे भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, जैसे काटना, लिखना, पढ़ना, जीतना, हारना, चमकना, बचाना, ये सब क्रिया शब्द हैं। अब काटना से कटाई, यानी काटने का भाव क्या कहलाएगा? कटाई। लिखना से लिखाई, लिखने का भाव लिखाई कहलाता है। पढ़ना से पढ़ाई, पढ़ने का भाव पढ़ाई कहलाता है। जीतना, जीतना से जीत, जीतने का भाव जीत कहलाता है। हारने का भाव हार कहलाता है। चमकना से चमक, चमकने का भाव जो है चमक कहलाता है। बचाना से बचत, जैसे आप पैसा बचाते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? बचत। बचाने का भाव बचत है। तो इस तरह से आप लोगों ने देख लिया कि भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनती। एक चीज इसमें ये भी जान लीजिए कि भाववाचक संज्ञाएं हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग की जाती हैं। भाववाचक संज्ञाओं का बहुवचन नहीं होता है, वो एक वचन में ही अक्सर प्रयोग की जाती हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके एग्जाम में जो है भाववाचक संज्ञा से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? यहां देखिए रेखांकित शब्द है बुढ़ापा। बुढ़ापा में आपको बताना है कि कौन सी संज्ञा है। 4 ऑप्शन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और इसमें से कोई नहीं। पहला ऑप्शन हम देख लेते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा तो किसी एक विशेष व्यक्ति, स्थान या भाव का नाम होता है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है नहीं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा से पूरी जाति का बोध होता है, तो बुढ़ापा जातिवाचक संज्ञा भी नहीं है। बुढ़ापा क्या है? एक भाव है, तो भाववाचक संज्ञा सी जो है भाववाचक संज्ञा का ऑप्शन है। तो बुढ़ापा एक भाव है, इसलिए यहां हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी। बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। और चौथा ऑप्शन तो इसमें से कोई नहीं, जब एक हो गया तो अपने आप ही गलत हो गया। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन अब बहुत पूछे जाते हैं कि कोई इस तरह का वाक्य दे देगा और रेखांकित में कौन सी संज्ञा है। तो यहाँ जान लीजिए आप, बुढ़ापा एक भाव होने के नाते भाववाचक संज्ञा है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं? अभी हमने बताया कि भाववाचक संज्ञाएं जो होती हैं जातिवाचक संज्ञा से बनती हैं। तो 4 ऑप्शन हैं, खुशहाली, चोरी, मजदूरी और दलाली। देखिए खुशहाली, खुशहाली खुश होने का भाव ही खुशहाली कहलाता है, तो भाववाचक संज्ञा है ही है। लेकिन इसमें पूछा गया है कि कौन सा इस चारों में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा से नहीं बना है। तो यहाँ देखिए चोरी, चोर शब्द से चोरी बना हुआ है, चोर शब्द से चोरी भाववाचक संज्ञा ये है। तो चोर जो है वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, तो इसलिए ये नहीं हो सकता है ऑप्शन बी। मजदूरी, मजदूर शब्द से मजदूरी बना हुआ है भाववाचक संज्ञा, तो मजदूर क्या है? सब मजदूरों को मजदूर कहते हैं, तो मजदूर भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। इसी तरह से दलाली, देखिए दलाल शब्द से दलाली बना हुआ है, तो दलाल शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा, सब दलालों को दलाल कहते थे, ये भी नहीं हो सकता है। तो ये हमारा ऑप्शन ये सही होगा। खुश होने का भाव खुशहाली है और खुश शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो इस तरह से हमारा एक ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन शब्दों में भाववाचक शब्द कौन सा है? अब इन चारों में से भाववाचक शब्द आपको देखना है। घोड़ा,
घोड़ा क्या है? जातिवाचक है। मित्रता, मित्र होने का भाव ही क्या कहलाता है? मित्रता कहलाता है। तो ये जो है ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। यही आपका सही आंसर है। अन्य दो को भी देख लेते। चलना क्या है? क्रिया है। अच्छा क्या है? विशेषण है। तो हमारा ऑप्शन बी सही है। मित्र होने का भाव जो है वही मित्रता होता है। तो मित्रता शब्द ही इसमें से क्या है? इन चारों शब्दों में से भाववाचक संज्ञा है। तो आज हम समझते हैं कि आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से भाववाचक संज्ञा को पढ़ लिया है और समझ लिया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।